जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टिक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ बैठी हैं। मैं हूँ सनिया उमर। कैसी हैं सनिया? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा जनाब, 2 हफ्ते के बाद हम लोग मिल रहे हैं और गैप आ गया काफ़ी, इंटेंशनली थोड़ा सा अनइंटेंशनली ज़्यादा, बिकॉज मेरी अनफॉर्चुनेटली तबीयत भी ठीक नहीं थी। और अभी भी मेरा ख्याल है आप लोगों को थोड़ा महसूस होगा क्योंकि मेरी आवाज़ भी कुछ मर्दाना सी हो रही है। और उसके साथ साथ जो है वो कुछ मुझे खांसी के भी थोड़े थोड़े से अटैक्स पड़ रहे हैं। लेकिन आपकी मोहब्बत है कि हमें आना है और आके आप लोगों से बातचीत भी करनी है। अब हम करते हैं शुरुआत। इन पिछले 2 हफ्तों में काफ़ी कुछ स्टार्ट भी हो गया, कुछ ख़त्म भी हो गए। तो मेरा ख्याल है पहले जाने वाले को हम अलविदाई तकरीबात उनकी मुनक्किद करते हैं और फिर आने वालों को 21 तोपों की सलामी भी दे देंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही, हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आखिरी हमने ड्रामा, जिसके आखिरी एपिसोड हो गई, हमने सोचा था कि हम उसको एंड में फिर एक फेयरवेल देंगे और उसको खुदा हाफिज करेंगे। वो है जमा तकसीम। हम टीवी का ड्रामा बहुत हमने उसको प्यार से रिव्यू किया थ्रू आउट। और जनाब, आज हम उस मकाम पे आ गए हैं कि हम इसके फिनाले को डिस्कस आखिरी कर में। रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यस। ओवरऑल कैसा रहा सनिया? ओवरऑल ये ड्रामा ऐसा था कि ये बहुत मुद्दतों याद रखा जाएगा क्योंकि ये बहुत वेल राउंडेड अप था। शुरू जिस पेज से किया, एक मकसद के तहत किया, एंड तक आखिर तक वो मकसद से जुड़े रहे। बीच में अगर हमें लगता भी था कि ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, जॉइंट फैमिली सही है कि नहीं है कि क्या है, हम्म। तो लेकिन उसमें बकायदा एक मकसदियत, एक सही पैटर्न चल रहा था। इसमें जो कैरेक्टर आर्क है ना, कि एक किरदार स्टार्ट में जिस तरह है वो अपने गलतियों से सीख के कुछ और बन जाता है। हम्म। तो ये जो किरदार की आर्क है ये बहुत अच्छी थी, ये हर हर किरदार में थी। जिस तरह एक हमने पहले परवरिश के देखा था जिसमें बहुत वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स थे, हम्म। उसके बाद अब ये जमा तकसीम आया है और सरप्राइजिंगली दोनों ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पे थे। हम्म। कि हर किरदार अच्छा है और अपनी जगह मजबूत है। हर किरदार को हम, किसी को हम खाना पूरी नहीं समझे। बिल्कुल। बच्चे, मंझले, बुजुर्ग, सब में कैरेक्टर आर्क आया और उनकी एक कोई समझ आई है कि हर कोई अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हम्म। स्पेशली ये जो बुजुर्गों के किरदार है ना, ये तो हमने ऐसे ही दिखाए होते हैं कि बस साइड पे होते हैं। जब हम्म। सब बुरा है तो ताने देने आ जाते हैं, नहीं तो वरना साइड पे हो जाते हैं। हम्म। तो बनाया इन्होंने एंड में भी कितना अच्छा। आखिरी किस्म में उन्होंने प्रॉपर सही आराम से टाइम लिया, हर चीज को स्लो 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 दिखाया। कितना नॉस्टैल्जिक था, वो तीनों बहुएं किचन में आके खड़ी हैं, तो हम्म। वो फिर दुपट्टा बांधती है, आज भी लगता है मैं ही शुरू करूंगी। और वो हम्म। अपना जो है पुराना टाइम याद करी है, दूध की चोरी मैंने ये पकाया, मैंने यहाँ ये किया। वो हम्म। बड़ा है कि दोबारा उस घर में आना और अब नए पर्सपेक्टिव से देखना और अब खुशी से इस किचन में वही काम करना। अब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अब वो खुशी से करना चाह रही है, जो कि पहले भी होना चाहिए था। हम्म। जीशान का बड़ा अच्छा इन्होंने दिखाया कि बचपन की गलतियां भूली जा सकती हैं। हाँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब वो नॉर्मल तरीके से उसने स्कूल और वो नहीं जा रहा, लेकिन उसने बाप के साथ बिजनेस संभाल लिया, जो कि बहुत लोग करते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक ही हम्म। रास्ता अपनाएं, कुछ हम्म। लोग दूसरे रास्तों से भी मंजिल पहुंच जाते हैं। वो भी हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म। और सिद्रा, क्या वो इस पर कॉन्फिडेंट, खूबसूरत, एक क्या वो कैरेक्टर निकल के आया है सिद्रा का। इतने तहम्मुल से, तमीज से उसने बात की और अपना मुद्दा रखा। वेरी नाइस, है ना जी। और सिद्रा का मैंने क्या, हाँ मैंने कहा नंद के साथ कोई इन्होंने बुरी चीज नहीं दिखाई, जितनी वो थोड़ी बहुत मिर्चे मसाले लगाने वाली थी, सिवाय इसके कि उनका बेटा दोनों लड़कियों से रिजेक्ट हो गया। सिद्रा ने माशाल्लाह, आए मैं कुर्बान। ना अच्छा। सिद्रा ने घास डाली ना दूसरी ने, तो वो बस फिर नंद का ये आप समझे कि उसके लिए ये सबक उसके लिए था। हम्म। हम्म। अच्छा, लैला केस की बात जो मुझे लगी थी कि ड्रैग कर रहे हैं, वो भी ठीक है क्योंकि पहली दो चार लड़ाइयां आपस में मियाँ बीवी को सेट होने में टाइम लगता है। हम्म। तो जब कोई नाराज हो ना, तो उसको मना लेना चाहिए। उससे बदले में दोबारा नाराज नहीं होना चाहिए कि तुमने मुझ पे शक क्यों किया। हम्म। हम्म। उसकी माँ ने कितने प्यार से समझाया कि वो बात ठीक है, लेकिन तुम पहले बताओ कि तुमने इसको कहा कि आइंदा ऐसे नहीं होगा। जब हम्म। तुमने नहीं कहा, उसको किसी चीज से बुरा लगा है, तो तुम कह लेती। तो कितना अच्छा है वो। हम्म। पहले अगले को मनाए, खुद को इनोसेंट बाद में शामिल करे, बाद में साबित करे।
अच्छा, हम्म मंजिला भाई जो सेट हो गया, कारोबार सेट, गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया, बच्ची हम कॉन्फिडेंट होगी, वो वापस बाप के घर आया। हम्म सेंस तो बनती थी, लेकिन वो उसका कारोबार वगैरह इधर शिफ्ट करवा लेगा, कुछ कर लेगा। अब जिसको एक बार आ जाए तरक्की हासिल करना, अब दोबारा भी कर लेता है ना जी। हम्म जूबिया बाजी की भी अच्छी कैरेक्टर आर्क थी। मर्द औरत को कैद करना चाहता है, शादी नहीं, मर्द हासिल हो जाए तो औरत मर्द को कैद करना चाहती है और मर्द औरत को आजाद छोड़ देता है। हम्म सहेली भी सेट हो गई, मतलब कोई लूप होल नहीं छोड़ा, सारे इन्होंने हम्म टिट हम्म ये सारा इन्होंने एंड में जो ना प्रॉपर तसल्ली से एक एक सीन अच्छा स्लो स्लो दिखाया। हम्म शादी का एल्बम उन्होंने फोटोशॉप किया होगा, लेकिन वो कितना प्यारा था। शादी का एल्बम, बच्चों की बचपन की तस्वीरें, वो बैठ के याद करें, 55 साल माशाल्लाह। और वो जूबिया ने भी एंड में तारीफ की, वो जो हमेशा कहती थी ना, जाहिल तुम्हारी सास, तुम्हारी जाहिल सास, उसने भी कहा नहीं, आपकी दुआएं हैं, आपकी समझदारी है कि ये सब कुछ हो रहा है। हम्म और वॉशिंग मशीन मशीन की मोहब्बत, वो फिर से आ मोहब्बत गई तुम्हारा। वॉशिंग मशीन हमारी हम्म मोहब्बत की निशानी है। हम्म और वो जो ये वाला तरीका अच्छा है कि उन्हें आप पकड़ के ना रखें, वो खुशी से आए और वो फिर आएंगे, बैठेंगे, वक्त गुजारेंगे आपके घर, जिस तरह वो आए हैं। और मम्मी अभी भी जा रहे हैं बाहर पार्क में वॉक करने, और वो कह रहे हैं कि जमा के साथ तकसीम भी करो, भी तो वो करो। तभी जमा होगा। हम्म और सबसे बेस्ट चीज जो मुझे पूरे ड्रामे में, पूरे एपिसोड में और सब चीजों में end में, फिनाले में लगी, वो था व्हाट्सएप ग्रुप बहन भाइयों का। अब हम्म, नई टेक्नोलॉजी है, नई चीज है, जितना हाँ हमें अब इस उम्र में हम्म, सिबलिंग व्हाट्सएप ग्रुप एक दूसरे को कनेक्टेड रखते हैं ना, अब जो उसकी बात होती है वो किसी फ्रेंड्स ग्रुप और किसी चीज की नहीं। नहीं होती। तो बिल्कुल वो सही। जब देखा कि एकदम से आइडिया आया कैस को कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और सारे कनेक्टेड हो गए, और हम्म वो एक और तरह का कनेक्शन है, उसमें हमने अब तक मोहब्बत की जो बात सुनी थी ना, वो उस वक्त नजर आ रही थी हम्म कि जिसमें कोई बच्चे नहीं है, हम्म स्पाउसेस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वो चार बहन भाई है। इट्स अमेजिंग। तो वंडरफुल वंडरफुल ड्रामा, आई एंड तक लव्ड इसने इट। हमें हाँ ऑक्यूपाइड रखा। नहीं, बहुत वाकई में तुमने बिल्कुल सारे पॉइंट्स तुमने माशाल्लाह बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, कह दी जो कुछ मुझे कहना था। बहुत जबरदस्त, आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शंस ऑफ 2025। और जब ये स्टार्ट हुआ था मैंने उसी वक्त आई थिंक प्रिडिक्ट किया था कि ये ड्रामा जो है ना ये बहुत बहुत जबरदस्त जाएगा, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशंस इस टीम के साथ बहुत बहुत ज्यादा हाई हैं। और मुझे पता है कि जब भी सरवत नज़ीर कुछ लिखती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कोई मकसदियत होती है, ऐसे वो बगैर किसी वजह के वो कोई ड्रामा नहीं लिखती, तो उनका कोई ना कोई जरूर जहन में उनकी बात कोई होती है। वो यूजुअली तौर पे रोम कॉम्स करते हैं, लाइक फेरी टेल, और वो मीम से मोहब्बत। तो वो ज्यादातर इस तरह के रोमांटिक ड्रामाज, ये बड़ा एक संजीदा, एक बहुत एक डिफरेंट जॉनर था जो कि मैंने नहीं देखा उनको पहले कभी डायरेक्ट करते हुए। और मैं काफी थोड़ी सी थी मशकूक थी, मैंने एप्रीहेंसिव कहा थी। पता नहीं हाँ कि ये इसको कैरी कर पाएंगे कि नहीं, बट हम्म, आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द डायरेक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा ठहराव के साथ और बगैर पैनिक हुए सारे कैरेक्टर्स को लेके चले हैं, और कहीं पे जल्दी नहीं मचाई, एक पूरे ड्रामे में एक ठहराव था जो बहुत मुझे मजा आया। अब फैमिली थी, ये एक एक कहना चाहिए कि मिडिल क्लास नहीं थी, इट वाज अपर मिडिल क्लास, एक हम्म, थोड़ा सा अमीर घर अगर हम कहें तो, जो कि शुरू में हमें नहीं फीलिंग आ रही थी, लेकिन जिस तरह से अब जावेद शेख का जो कैरेक्टर था, वो जिस तरह से पैसे निकाल रहे थे, मतलब इधर उधर यहाँ से भी निकाल रहे हैं उधर से भी निकाल रहे हैं, 50 लाख इधर दे रहे हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं, मतलब माशाल्लाह से उन्होंने अच्छा खासा पैसा बना के रखा हुआ है पूरी जिंदगी। ठीक है, इस तरह के जो ड्रामे आते हैं ना, और फिर वो जब यहाँ पे वो जमा और तकसीम की बात करते हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों समहाउ एक एक थोड़ा सा डर है कि कहीं अब फिर औलादें अब इस उस कॉन्सेप्ट को लेके ना चले कि माँ बाप अब हमें जायदादें हमारी जिंदगी अपनी जिंदगी में ही हमें सब दे देंगे, और हमें अपने अपने यू नो एक सॉर्ट ऑफ एक हमें कारोबार करवा देंगे, जो भी उनके पास है जमा पूंजी वो हमें दे देंगे, और फिर वो खुद एक रिटायर्ड लाइफ गुजारेंगे। हाँ, मैं इस कॉन्सेप्ट से एग्री टू बी ऑनेस्ट नहीं करती हूँ। मैं इस कॉन्सेप्ट से एग्री नहीं करती। मेरा थोड़ा सा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे रह के होता है। यहाँ क्या होता है, आपको 18-19 साल तक बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं,
माँ बाप उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छी तरबियत करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद दुनिया में छोड़ देते हैं कि अब आप अपनी जिंदगी को खुद जिए, माँ बाप पे डिपेंडेंट ना हो। अगर चले कोई प्रॉब्लम होती है, माँ बाप ने अपनी मर्जी से आपने कर दिया, आप मर्जी से आप उनको आप सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो औलाद की एक्सपेक्टेशन होती है ना, जो हमारे मुल्क में, हमारी हम्म। साउथ एशियन कम्युनिटी की तरफ, कि वो माँ बाप के साथ एक्सपेक्टेशन होती है कि जो कुछ माँ बाप ने बनाया है वो हमें दे देंगे, एंड में विरासत में आ जाएगा। इससे मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मुझे पता है मैं बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में बात को लेके जा रही हूँ। लेकिन ये एक मुझे मुझे तकलीफ होती है इस बात से कि यार एक ये बेलौस रिश्ता होता है माँ बाप के साथ, आपका एक बेलौस रिश्ता होता है, मोहब्बत का होता है, उन बेगर्ज होता है, उसमें ये फाइनेंशियल इश्यूज नहीं आने चाहिए। और जो भी पैसा होता है, माँ बाप ने जो भी पूरी जिंदगी कमाया है, उनकी मर्जी है, वो आपको देना चाहे आपको दे दे, चैरिटी में देना चाहे चैरिटी में दे दे, जिसको मर्जी देना चाहे दे दें। लेकिन आखिर तक वो पैसा अपने लिए भी बचा के रखें, वो सारा का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट ना कर दें बच्चों के अंदर। आती है फिर वो माँ बाप की तरफ उनको कोई अट्रैक्शन ही नहीं महसूस होती, माँ बाप को फिर वो छोड़ देते हैं। और फिर वो जैसे वो बागबान की जैसी स्टोरी है ना, कि जैसे होता है कि वो माँ बाप सब कुछ अपनी जिंदगी में सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एंड में ये होता है कि माँ बाप खुद मोहताज हो जाते हैं औलाद के ऊपर। हम्म। मुझे और उस औलाद बात से, को फिर भी उस पैसे को भी संभालना नहीं आता क्योंकि उसने और इतना औलाद, कमाया नहीं होता ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो चीज मेरे टू सेंट्स हैं। इसका ड्रामे से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ड्रामा देखते हुए मुझे ये ख्याल आ रहा था कि माशाल्लाह उन्होंने तो बहुत पैसा बना लिया था, अगर इतना पैसा ना बना हुआ होता तो क्या होता, तो जमा तकसीम कैसे होता। ये सॉफ्ट दोनों नहीं देखा। स्टैंडिंग ओवेशन टू जमा तकसीम हमारी तरफ से जी। यस। फाइनल बाय बाय। और कीप इट अप हम टीवी, प्लीज कीप रॉकिंग, एंड एन एक्सीलेंट एक्सीलेंट प्रोडक्शन हमारी तरफ से, बहुत बहुत मुबारक पूरी टीम को, सब एक्टर्स को, और राइटर को, डायरेक्टर को, सबको, द इंटायर कास्ट एंड क्रू ऑफ जमा तकसीम। वेल डन, शाबाश। अच्छा जी, अब चले जी, नए ड्रामे की तरफ चलते हैं। कौन से दो ड्रामे नए आए हैं? आई थिंक एक आया है करेक्ट। मम्मा और कफील। और कफील आया है। पहले कफील कर लेते हैं, उसके 4 एपिसोड्स आ गए क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा चल गया, 4 एपिसोड्स हो गए उसके। और उमेरा अहमद का लिखा हुआ जी, बहुत हाईली एंटिसिपेटेड ड्रामा, मीसम नकवी के डायरेक्टेड, बहुत हाईली एंटिसिपेटेड डायरेक्शन। परवरिश वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ड्रामाज ऑफ 2025, उसके डायरेक्टर है, मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, अभी भी है इस ड्रामे के साथ। तुम्हें कैसा लगा? लेट मी टेक योर योर ओपिनियन। मुझे तो डिप्रेसिंग लगने लग गया। मुझे ऐसे लग रहा था टॉक्सिक हीरोज इतने ना दिखाएं। हाँ, पता है लड़की एंड में निकल जाएगी, ऐसे लोग होते हैं, असली दुनिया में होते हैं, सारा कुछ है। पेरेंट्स की तरफ से भी एक तो ये इन्होंने अभी करंट नहीं दिखाया हुआ है ना। हाँ, दस थोड़ा सा पास्ट पे दिखाया हुआ है जो 90s रोमांस, 80s 90s का दौर है, बिकॉज वो उसमें वाला सेल दौर फोन, दिखाया। अटेंशन टू डिटेल देखो सनिया, कोई सेल फोन यूज नहीं किया है उन्होंने। हाँ, बड़ी मेहनत से इन्होंने बनाया तो बहुत अच्छा है, मजा आता है, एंगेजिंग है। कैरेक्टर सारे अच्छे हैं। वो मैं वही सीन देख रही थी कि जब वो माँ सास को बता रही है कि जहेज आ जाएगा, ये आ जाएगा, और वो कह रही है कि नहीं नहीं, हमारी तो बात हुई थी, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो उसको कहती है वो जामी ने ही तो कहा है। एक तो इतना नाम रेयर जामी, और वो भी एक ड्रामे में 4 किस्तों में 2 लोगों का निकला है। देखो, देखो ये भी बड़ी चीज। अच्छा, अब मुझे एहसास हो रहा है ये काशिफ महमूद साहब ने खुद को कितना मेंटेन रखा हुआ है, कहीं से सनम के अब्बा नहीं लग रहे। ये लग रहे ना जवान, लग रहे नहीं, माशाल्लाह, इस कदर जवान। हालांकि एज इनकी वही है, हम्म। क्योंकि जब मतलब एज इनकी सही है, अप्रोप्रिएट है अब्बा होने के हिसाब से, लेकिन ये लग नहीं रहे बिल्कुल भी। बहुत अच्छे लग रहे हैं और सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है ये चीज हम इससे गुजर चुके थे कि पेरेंट्स बच्चियों पे शक करके बदनाम ना हो जाए, ये ना हो जाए करके शादियां कर देते थे। अब ये चीजें बहुत हद तक पीछे रह चुकी हैं। मुझे इसलिए मतलब मुझे थोड़ा सा ना ये देख, मैं पहला पिक नहीं होती। देखना पड़े तो देख लेती हूँ कि ये मेरी पहली पिक नहीं है, क्योंकि मुझे खुशी और इंटरटेन नहीं कर रहा है ये ड्रामा। ये ड्रामा जरा आपको जिस तरह कह दे तन्हाई, आपको घबराहट में डाल देता था, परेशानी में डाल देता था। क्यों ऐसे कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इससे वो वाली फीलिंग आ रही है। हम्म। हम्म। हाँ, हाँ, हालांकि बनाया बहुत अच्छा है, बाकी हर चीज में वो बहुत पूरा उतर रहा है। हम्म। लेकिन वो स्पेशली डायरेक्शन बहुत अच्छी है, और वो
जो उन्होंने कैरेक्टर्स दिखाए हैं वो भी सही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस टॉपिक की अब जरूरत नहीं रही थी। हम इससे गुजर के आ चुके हैं अब। माँ बाप इस तरह बदनामियों से और इस तरह चीजों से नहीं डरते, बच्चियों को पढ़ने देते हैं। आई थिंक यही इसका जो है ना, इस ड्रामे का जो सबसे मेजर दो दो फ्लॉज थे। एक तो मुझे समझ में ये नहीं आती, आई आई हैव नो नो इश्यूज विद डायरेक्शन। आई थिंक इसकी एग्जीक्यूशन बहुत खूबसूरत की गई है, बहुत खूबसूरत की गई है। लव इट, आई जस्ट लव इट। हम्म। लेकिन देखो, मुझे जो प्रॉब्लम होती है ना, मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि मुझे, मैं जो एक ड्रामे से हुक होती हूँ या नहीं होती हूँ, वो मुझे पहला या दूसरा एपिसोड डिसाइड कर देता है कि ड्रामा मुझे, मेरे लिए चलेगा या नहीं चलेगा। जो पहला एपिसोड था उसमें समहाउ मैं हुक नहीं हो पाई इस ड्रामे के साथ। एक तो ऑब्वियसली हम सबको पता है, मतलब अब हम बार बार एक ही बात किए जाते हैं, एक ही बात किए जाते हैं। मुझे पता है ये यंग टू ओल्ड कैरेक्टर है, मैं जानती हूँ ये यंग टू ओल्ड कैरेक्टर है। लेकिन जब भी आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं अपना दिमाग कहीं कोने में रखूं और मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि जी एक 40 ईयर ओल्ड, एक 20 ईयर ओल्ड का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, और मैं अपने दिमाग को कहीं डाल दूं कि नहीं बस ये हैं, ये बीए पास ही लग रही हैं, आसपास सब लोग जो है वो 20 के लग रहे हैं और ये भी 20 की लग रही हैं, मैं अपनी आंखें कहीं छोड़ आती हूँ, दिमाग को भी कहीं छोड़ आती हूँ। तो एक उधर से ही एक डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, मुझे उधर से ही एक प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जैसे दुल्हे शेवार था, हाँ, क्या था दुल्हे शेवार के अंदर, उन्होंने एक यंग कैरेक्टर के लिए एक डिफरेंट कैरेक्टर को लिया और एक ओल्ड कैरेक्टर के लिए एक डिफरेंट कैरेक्टर को लिया। आज तक हम उसको एज अ क्लासिक समझते हैं, ठीक है, आज भी उससे क्लिप्स आते हैं तो हम रुक के देखते हैं, रुक वो के इतना देखते अच्छा हैं। बना। एग्जैक्टली exactly। तो अगर आपको ये डर है कि उस कैरेक्टर के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कि वो जब जवानी में अलग कैरेक्टर है और बुढ़ापे में अलग कैरेक्टर है, तो ऐसा नहीं होता। आपके पास एक एग्जाम्पल यहाँ मौजूद है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप जवानी का कैरेक्टर किसी और से ले लेते हैं और बड़ी एज का कैरेक्टर किसी और से करवाते, हो सकता है उसमें आपका एक ऑडियंस के कनेक्शन का चांस ज्यादा बन जाता है। यहाँ पे मुश्किल हो रही थी मुझे, कनेक्ट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो उधर से ही मुझे जो है ना वो मजा नहीं आ रहा था, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। फिर ठीक है, वो उस दौर में आपने किया हुआ है, वो आपने 80s 90s, हम 80s 90s की पैदावार है यार, बड़ा लिबरल घर था। ये भी नहीं कि कोई बहुत ही कंजर्वेटिव घराना दिखाया हुआ है, अच्छा नॉर्मल रूटीन घराना दिखाया हुआ है, कोई बहुत ज्यादा कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली नहीं है। अब्बा आइडियल अब्बा हैं जो कि किसी के भी आइडियल अब्बा हो सकते हैं। इट वाज नॉट, इट वाज, आई डोंट नो, मुझसे मुझे नहीं समझ आ रही थी। अच्छा, अब जब इन्होंने, आई थिंक ये जो कैरेक्टर जामी का उठाया है, इमाद इरफानी वाला, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर लुक्स लाइक। जो हम हम्म। बेचारे रजा को मारते थे ना, गरीब को, कि ये नार्सिसिस्ट है, नार्सिसिस्ट है, नहीं हाँ, वो वो नार्सिसिस्ट नहीं था, नहीं वो था। नहीं। ये है एक टिपिकल नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको आपने एक हफ्ता भी बर्दाश्त नहीं करना होता। दे दीज पीपल आर कंप्लीटली, मुश्किल होते हैं रहना, डिप्रेस। उनके साथ रिलेशनशिप में रखना एक बहुत बड़ा अजाब है। तो ये एक कंप्लीटली रेड फ्लैग जिसको हम कहते हैं ना, तो वो ये कैरेक्टर है औरतों के लिए एक सॉर्ट ऑफ एक एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। मगर इस तरह के कैरेक्टर भी हमने बहुत देखे हैं, बहुत सारे ड्रामों में हम ऑलरेडी इस चीज को दिखा भी चुके हैं और कर भी चुके हैं। तो मुझे ऐसा सच कोई अभी तक कोई ऐसी चीज ना नजर आई है, ना मुझे समझ आ रही है जब मैंने पहले कभी देखी ना हो। आगे चल के हम्म। शायद समझ आ जाएगा, मजा आएगा, आई डोंट नो। बट फॉर मी नाउ, आई मीन आई डोंट नो। जैसे तुमने कहा कि कफील मेरे वॉच लिस्ट पे टॉप पे नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। बट अगेन सनम सईद बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत हाँ। खूबसूरत लग रही है। वो जो ड्रेसिंग कर रही है बहुत प्यारी लग रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और इमाद उतने ही सड़ियल लग रहे हैं जो कि उनको लगना चाहिए। तो हेड्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम, दे आर डूइंग फाइन। लेकिन अदरवाइज भी मुझे समहाउ कहीं कहीं एक्टिंग में भी लग रहा है मुझे कि सनम सईद मुझे इम्प्रेस नहीं कर पा रही अम्हा। मोहब्बत हो गई थी, आपने उसको ड्राइंग रूम में देखा है अपनी बहन का रिश्ता लाते हुए, आपके कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, आप हम्म। कंप्लीटली फ्लैट, वो चला गया उसका। लड़के की बहुत अच्छे एक्सप्रेशन थे, वो जो लड़का था जो जामी जो जो प्ले कर रहा है, जो असली वाला जो सिंगर है,
उसके बहुत स्पॉट ऑन एक्सप्रेशंस थे, और चाय का कप गिराया, और वो घबराहट, और वो एक एंजाइटी, और वो एक हाँ। एक एक पैनिक। सनम सईद के तुम एक्सप्रेशंस देखो, बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, कोई तासुर नहीं है एक्सप्रेशन उसके मुंह के ऊपर। अभी तक ड्रामा पकड़ में आया नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। लेट्स सी, देखो, देखते हैं। कर लेंगी, उमैरा अहमद है, कुछ वो कर लेंगी ये लोगों को एंगेज। वो होपफुली जिस तरह इंशाल्लाह। पमाल हमें शुरू में नहीं लग रहा था, जब वो मिडिल एज तक उनकी लाइफ पहुंची तो सारे हुक हो गए। तो इसी तरह जब मुझे भी उम्मीद है मुझे भी अच्छे की उम्मीद है, और मुझे भी यही है कि जब वो, आई थिंक, प्रेजेंट लाइफ में आएंगी और लेटर ऑन लाइफ में आएंगी, तो हमें बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस देखने को मिलेंगे और सुनने को मिलेंगे। सो आई एम वेरी होपफुल। चले, देखते हैं, इंशाल्लाह को कर ले। पामाल को कर ले, इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया उसमें। जी, रजा भाई तो फौत हो गए बेचारे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार मुझे नहीं, लगता है ड्रामा ना टिप हो गया है जब से रजा भाई चले गए। पता नहीं, मेरे मजा नहीं आ रहा। रजा भाई अपने साथ बहुत रौनक ले गए ड्रामे की यार। अच्छा, हो सकता है। तुम्हें कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे वैसे अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा। थोड़ा सा और चीजें दिखाएंगे ना, क्योंकि एक वो खातून की अपनी स्ट्रगल, एक अपना हीरो खुद होने वाली जो बात है ना, कि मैं अपना हीरो खुद हूँ, वो अब सबा कमर हमें करके दिखाएंगी। हम्म। इंटरनेट मेरा है कि चला गया? नहीं, आप जैम हो गई हैं, लेकिन आपकी आवाज आ रही है जी। मेरी आवाज आ रही है, बस सही है, शक्ल तो हम्म। वही। अच्छा हम्म। जी, हम इस कहानी में इतने इन्वेस्टेड हैं, अब हम्म। इतने जुड़ गए हैं इस कहानी से, कि अब ये जो भी होगा, स्लो होगा, फास्ट होगा, जैसे भी होगा, मुझे लगता है हम देखते तो रहेंगे, क्योंकि अब हम इमोशनली अटैच्ड हैं। हम वो फील करेंगे जो किरदार फील करेंगे, और वो चीजें तो मतलब इन्होंने हमें कैप्चर तो बहुत अच्छा किया। शौहर के जाने के बाद बहुत अरसे तक औरत अपने सारे डिसीजंस ऐसे ही लेती है जैसे शौहर कहीं से देख रहा है या कहीं मौजूद है, कि मैं ये करूंगी तो रजा को बुरा लगेगा, मैं ये करूंगी तो रजा को खुशी होगी। बहुत अरसे बाद उसको रियलाइज होता है कि वो बंदा दूर चला गया है। अब मैंने जो करना है ना, वो मैंने अपने लिए करना है, मैंने अपनी अकल से करना है। तो वो बिल्कुल, क्योंकि ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, और ये इसलिए पता चल रहा है ये सारी चीजों में, कि एक एक चीज, जनाजा, इद्दत, वो जनाजे के लिए जगह बनाना, वो सारी जो उन्होंने दिखाई है, वो एक एक चीज उन्होंने अच्छी तरीके से कैप्चर की है। इसी तरह असल में होता है। हम्म। टू मच फ्लैशबैक्स, क्योंकि उन्हें भी यही था कि शायद रजा नहीं है, और वो रजा को अब जबरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत फ्लैशबैक्स थी इन दो किस्तों में, मुझे लगा। क्योंकि मेरा भी यही दिल था कि अगर उन्हें जल्दी से 4 महीने की इद्दत गुजार दी है, तो वो आगे की कहानी दिखाएं, आगे उसको क्या होने वाला है। एग्जैक्टली। हम्म। फ्लैशबैक्स करके, और वो 2 दफा तो बीच में शॉपिंग दिखा दी, 2 दफा वो शॉपिंग पे जा रही है, एक दफा चलो गाड़ी घूमी, हमें समझ आई उसका क्या मकसद है, दूसरी दफा का कोई ऐसा मकसद भी नहीं था। हम्म। बच्ची की जो मुश्किल है, कि वो जो बच्चों के सामने आप जिक्र कर देते हैं ना, बच्चा अपना अलहदा ट्रॉमा में होता है, कि वो बच्ची बार बार मेरी फीस पहले देनी है, मेरी फीस पहले देनी है। कि वो बच्ची को जो अंदाजा है ना कि शायद हमारे पास पैसे नहीं है, शायद हम गरीब हैं, हम्म। वो चीज जो बच्चे के अंदर आ जाना जो है ना, वो बड़ी खतरनाक है, और वो बच्ची उसको बड़े अच्छे तरीके से दिखा रही है। हम्म। कुछ लोगों को जिनको खुदा ने इंडिपेंडेंट करना होता है ना, फिर उनपे ऐसे ही होता है, कि मुझे लगता है एक एक करके मुसीबत आती है, कि फिर अब निकलो घर से, अब हम्म। तुम खुद कमाओ, तुम खुद कुछ बनो। तो जिस तरह गाड़ी चोरी हो गई, फिर बच्ची ने कुछ कह दिया, फिर ये हो गया, अब उसको जब निकलना ही पड़ा बाहर, कि मैं कुछ कमाऊं, हालांकि घर माशाल्लाह अच्छा बड़ा है, कहीं छोटे घर पे रह लें, इसको किराए पे दे दें, बड़ा कुछ हो सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन जी। हाँ, लेकिन वो बस उन्हें बाहर निकलना है, ये चीजें करना है। एक राइटर होके प्रोडक्शन हाउस में जब गई, वो सीन बड़ा अच्छा लगा एकदम से, वो जो नॉस्टैल्जिया, अपनी पुरानी सेल्फ आपको नजर आती है ना, कि मैं कभी ये थी, मैं कभी ये कहानियां ऐसे सोचती थी, तख्लीक करती थी, वो बड़ा अच्छा लगा। वो खुद को जो पाने वाली जो जर्नी है ना, वो देखने में मुझे लगता है बहुत मजा आएगा। सबा कमर की जो आवाज है ना, उससे मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा है। वो मे बी इन्होंने इसलिए दिखाया है कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन वो जिस सब पैजेंट्स में नहीं आप बन के बोल रहे होते, हम्म। आई वॉन्ट वर्ल्ड पीस, वो इस तरह से एक बैठी बैठी सी, और वो वाली आवाज जो है ना, एक मुसलसल मोनोटोन में आवाज चल रही है। तो लेकिन वो मेरे ख्याल है उन्होंने जान के किया है, क्योंकि वो एक सदमे में खातून दिखाई है ना। हम्म। अब इस तरह वो बहुत सब बन के बोलने वाला स्टाइल लग रहा है। हम्म। बाकी उसके अलावा थोड़ा स्लो चल रहा है ये चीजें, हम्म। लेकिन जो स्ट्रगल दिखाने एक सिंगल खातून के, कि वो जा रही है तो उसको, लोगों को लग रहा है कि खातून है इसलिए इनको फौकियत दी जा रही है,
हम्म, फिर बाद में भाई बहनों वो सॉरी जेठ जेठ मिलने आ जाएगा तो जेठानी बुरा मान जाएंगी कि अकेली बेवा के पास क्यों गए। हम्म, वो भी बड़ी चीजें हैं। माँ कजन से बात कर ली तो माँ को लगा कि शायद दोबारा प्रपोज कर दिया है, हम्म, ये कर दिया वो कर दिया। हम्म, ये भी बड़ी चीजें हैं जिसको थोड़ा सा स्पीड अप करके और इंटरेस्टिंग करके दिखाएं कि उसने किस तरह अपने आप को दोबारा गेन किया। तो इंशाल्लाह अच्छी रहेगी स्टोरी। ड्रैग ना करें अब इसको, क्योंकि अब हीरो भी चला गया और कोई और हीरो आने का तवक्को भी नहीं है, तो जितना ड्रैग करेंगे ना उतना बुरा लगेगा। देखो मेरा अपना जाती जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं कहीं पढ़ा ही है, किसी ने मुझे कंफर्म नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है अभी 4 एपिसोड्स खत्म हो जाएगा ये ड्रामा। तो अच्छा। विद इन 2 वीक्स तो उसमें ये खत्म हो जाएगा। अब देखो इसमें मुझे सिर्फ ये है कि अगर इन्होंने उसकी जर्नी के ऊपर फोकस करना था ड्रामे में। अब इस ड्रामे का मकसद क्या था? मतलब लाइक अभी से लेके कितने एपिसोड्स हो गए? 22 23 कितने, मुझे नहीं इसका बाय। है ना। तो उसमें इन्होंने सिर्फ रजा की और उसकी शादी की एक जो सिचुएशन थी वो दिखाई है। अब उसके हम्म। बाद अब फोकस आएगा कि वो शादी, अब मियाँ के बाद वो किस तरह से वो अपने आप को कोप करती है। तो एक चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर रजा के कैरेक्टर को इतना ज्यादा लंबा ना करते, शुरू में कर देते और इसकी स्ट्रगल पे ज्यादा फोकस करते कि एज अ सिंगल हाँ। वुमन वो ज्यादा किस तरह से लाइफ में किस तरह से वो स्ट्रगल कर रही है, तो मुझे ज्यादा मैं इन्वेस्ट होती इस पूरे कैरेक्टर के अंदर, मुझे ज्यादा मजा आता है इस पूरे कैरेक्टर के अंदर, मलका के जर्नी को एंजॉय करती हुई। तो आई थिंक कि वो रजा का कैरेक्टर बहुत लंबा चला दिया इन्होंने। उसको शुरू में ही हम्म। इनको 10 एपिसोड्स में, 12 एपिसोड्स में करके खत्म कर देते हैं। उसके बाद अब फिर हम मलका की जर्नी को देखते हैं और एंजॉय करते हैं, या हाफ हाफ कर देते हैं। अभी इस वक्त तो आधा आधा। हाँ, मैं अभी इसको हम रजा के साथ ही इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि अब मुझे तो नहीं, सीरियसली मुझे नहीं मजा आ रहा, मुझे नहीं मजा आ रहा, बिकॉज मुझे अब यही लग रहा है कि अब कोई स्टोरी बची नहीं है। अब कुछ स्टोरी बची नहीं है। वही बात है, इतना बड़ा घर है यार, उसको डाउनसाइज करो। अब 2 ही लोग रह रहे हैं, उसमें कोई नौकर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कैसे पूरे घर को मैनेज कर रहे हो आप? तो घर को डाउनसाइज करो, एक अपार्टमेंट में चले जाओ, उस घर को रेंट आउट करो, उससे जो रेंट आ रहा है उससे आप अपना गुजर सफर करो। सीधी सी लॉजिकल बात तो यही है। और जाहिर सी बात है, और बाकी की इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो भी अगर आप करें, उसको करें, ठीक है, सच सी बात है। अगर रही हैं, ये नहीं सोच रही कि आप खुद कुछ बनना चाहती हैं, या आप अपनी हाँ। लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, या आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हैं। दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट हियर। द कॉन्सेप्ट इज कि आपने फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। तो जब आप हम्म। उस पॉइंट सेट के साथ निकलते हैं, तो ये इतने नखरे, उसने ये कह हाँ। दिया तो मैं चली गई, तो मैं नहीं अब आऊंगी, तो अब बस मैं, भला आपने सिफारिश की है, आपके बॉस आपके घर चल के आया है, वो आपको माफी मांग रहा है, वो आपको एक्सक्यूज कर रहा है, वो इतना डिसेंट आदमी है, वो कह भी रहा है आपसे कि भाई अब आइंदा नहीं होगा आपके। उनके नखरे नहीं खत्म हो रहे। नहीं, मेरी इज्जत नफ्स पे खत्म बात हो गई, अब तो मुझे कह दिया ये कर। यार वो तो फिर बहुत कुछ तो बर्दाश्त तो करती ही होते हैं, और करना भी पड़ता है। आई मीन आप, अगर आप हर एक के साथ, अगर आपको फिर आप इसी तरह से अगर आप करेंगे, तो फिर जिंदगी अजाब हो जाएगी। आपको बहुत चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, और आपको ब्लैंक करना पड़ता है खुद को। खत्म करो, इट्स नॉट वर्थ इट। दिस इज नॉट माई दिस इज नॉट और वो माई प्रायोरिटी। मेरी प्रायोरिटी मेरी औलाद है, मेरी लाइफ है, मैंने उसमें कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। ये होता है फोकस। ये थोड़ी होता है कि उसने मुझे छेड़ दिया, उसने जो है यूं देख लिया, तो उसने मुझे वो कर दिया, तो उसने ये बात बोल दी, तो उसने वो बात बोल दी। 100 लोग हैं, 100 बातें करेंगे। यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट। तो ये जिस तरह की रिलेशनशिप से वो वैसे भी निकली है ना कि शौहर बहुत डोमिनेटिंग था और हम्म, शौहर को खुश करना, वो उसके बाद आप वैसे ही हर एक की सुनने के मोड में आ जाते हो कि आपको अच्छा नहीं भी लग रहा तो आपको आदत पड़ जाती है कि इग्नोर कर इग्नोर दो करो। वो। हाँ, हम्म। और मतलब पास करते हैं लोग, कुत्ते भौंकते हैं, आप उसके साथ तो भौंकना नहीं शुरू कर देते, या आप उसके डर से घर के अंदर तो नहीं बंद होके बैठ जाते हैं। लेट देम। मेरा ख्याल है ये सीखेगी, ये अब अगली एपिसोड में कुछ ऐसा ही होगा और अच्छा। अब सीखेगी और दोबारा जाएगी, क्योंकि गाड़ी की बात आ गई है ना, बच्ची रो रही है और सब। तो बहरहाल मतलब मुझे ये हो रहा है कि थोड़ा सा जो इसका मलका का, अगर हमें उसके साथ कनेक्ट करना है, हमें, मुझे अभी फिर वही वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि बेवकूफ लड़की है। कि नो, बेवकूफ है, उसको थोड़ी सी अकल की मजीद जरूरत है। लेकिन चले, हमने अब काफी बेचारी मलका के साथ जातियां कर दी हैं। अगले ड्रामे की तरफ चलते हैं, मेरा ख्याल है। एक आधा डायलॉग अच्छा भी था कि ये मलका कौन सी आ गई है अब। उसने कहा ना मलका आई है कोई, तो ऐसा हाँ, कौन सी मलका वाली आ गई है, वो मजे से अच्छा थोड़ा सा ह्यूमर डालने की कोशिश की है।
अच्छा, मुझे पहले समझ ये आ रही थी कि वो जो एडिटर साहब है ना वो थोड़े से कोई ठरकी निकलेंगे, लेकिन वो तो बड़ा डिसेंट सा आदमी निकला है। तो मुझे हम्म। समझते हैं जनाब अगले ड्रामे की तरफ, जो कि मेरा ख्याल है नीली कोठी कर ले, क्या ख्याल है जी बिल्कुल, कर लें कर लें। जनाब? तो नीली कोठी, आई थिंक कभी काफी टर्न्स एंड ट्विस्ट आएंगे इस ड्रामे के अंदर। तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा जी, मुझे मजा आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि मेरा गो टू ड्रामा कौन सा है, कि अभी टीवी पे ड्रामास लगे हैं और मैंने कोई एक देखना है, तो अगर जो लाइन में अगर नीली कोठी है तो मैं पहले वो लगाऊंगी। क्योंकि ये ड्रामा है, ये लाइट है, ये हाँ। हमारे सर पे सवार नहीं हो रहा, हमें एंटरटेनमेंट ही चाहिए। चाहे वो ड्रामाई हो, उसमें कुछ चीजें सेंस ना भी बने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम इंटरटेन होना चाहते रिलैक्सिंग। हैं, हम रिलैक्स होना चाहते हैं। हाँ, हम वेरी ट्रू। मतलब हम तरबियत के लिए नहीं आ रहे टीवी के पास, जो हम्म। सच्ची बात है, हम और एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे तरबियत भी हो लेकिन एंटरटेनमेंट भी हो। हम्म। हैं। हाँ, हम्म। तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी लगता है। हम्म। इवन दो कि इसमें बहुत गलतियां हैं, मतलब भरी हुई हैं गलतियां, अगर हम एक एक पिन पॉइंट करने लगे, लेकिन हमें अगर मजा आ रहा है तो हम खुद नहीं करेंगे उन्हें पिन हम्म। पॉइंट। बाल हमेशा हर खातून के तैयार है, जो कि दिखाने की जिंदगी में किसी चीज का टाइम नहीं, वो बाइक पे भी उनके बाल सेट है। हम्म। और कपड़े प्रॉपर महंगे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इनफैक्ट जिम वेयर अलग है। जिम वेयर बहुत अमीर लोगों का अलग होता है। हम रात को, हम जो पुराने पिछले 2 सीजन पुराने सूट होते हैं ना, जिनके रंग पिट गए होते हैं, वो हम रात को पहनते हैं, सुबह उन्हीं में उठ के हम जॉगिंग कर लेते हैं, फिर हम उन्हीं में नाश्ता करके फिर बदल के अच्छे कपड़े बाहर वाले पहनते हैं। तो हम्म। ये वाली जो चीजें हैं ना, जो उनकी लुक उसके साथ नहीं जा रही, कितने बुरे हालात हैं, जेवर बेचना है, ये करना है, प्रॉपर बाल खोल के वो जिम वेयर करके वो जॉगिंग करने जा रही हैं। ये जो अकेली लड़कियां रहती है ना, ये उनका लाइफस्टाइल भी नहीं है। स्टिल प्यारी इतनी लगती है तो हमें अच्छा लगता है कि आ रही है भाई। और रोज बाइक पे जाती है, जिस दिन लैपटॉप घुमाना था उस दिन रिक्शे में क्यों गई बहन? कोई रीजन नहीं है, सिर्फ लैपटॉप घुमाने के लिए आप रिक्शे में चली गई। और लैपटॉप आप ऑफिस में, किसी के टीचर के ऑफिस में, ऐसी जगहों पे रखवा के आ सकते हैं, आप लैपटॉप लेके अगले का चल पड़ी वगैरह वगैरह। ठीक है जी। बाइक भी नहीं है, सारे एवं जबरदस्ती उसको पुरानी पुरानी अब्बा जी की बाइक दिखाने की कोशिश करें। बाइक अनमोल ने जो चला रही है ना, वो बिल्कुल चमकदार नई नवीली, इन्होंने इसी शूट के लिए ली, पहले किसी के इस्तेमाल में नहीं थी, उसको देख के लग रहा है। जरा थोड़ा मुसीबतों का ना इसके अंदर जल्दी जल्दी डालने हैं। एक एपिसोड के स्टार्ट में अगर लैपटॉप की मुसीबत हल हुई, एंड में कैश रजिस्टर की मुसीबत आ गई, बीच में फला मुसीबत आ गई, ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए एंगेज ये रखना है। बेचारों पे ना जरा मुसीबत के पहाड़ तोड़ रहे हैं। हम्म। ये जो है ना नॉवल वाली थीम है, जो हमारे नॉवेल्स डाइजेस्ट में चलते थे महीनों महीनों, हर हफ्ते एक किस्त आती थी, हर महीने एक किस्त। टेक्निक्स। ये हम्म। उस तरह का है कि इसमें दो मल्टीपल जनरेशन्स हैं, और मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, मल्टीपल ट्रैक्स हैं, हर एक की अपनी स्टोरी है। तो ये वो वाला ट्रैक है, लेकिन ये स्क्रीन पे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक मजा आ रहा है। हमें हम्म। पता है कि ये ड्रामा है, हमें लग रहा है एंटरटेन कर रहा है, हमें इसके जोक्स अच्छे लग रहे हैं, हमें इसकी केमिस्ट्री अच्छी लग रही है। तो हम्म। इसलिए मुझे तो ये सच में मजे का लग रहा है। फर्स्ट टाइम मुझे तल्हा बहुत अच्छा लग रहा है, हम्म। कि हम्म। उसका कैरेक्टर जो उन्होंने दिखाया ना, कि वो सबसे जिस तरह बात कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन सारा कुछ। अब हम्म। तक उसको जो जॉइंट फैमिली वाले सिस्टम में फंसाया हुआ था, अच्छा हम्म। खासा मॉडर्न मुंडा है भाई, उसको हम्म। आपने ये वाला रोल दे के अच्छा काम किया है। हम्म। यहाँ पे वो अच्छा लग रहा है, जब वो दुखी हुआ वो नजर आया, जब मंगनी टूटी वो उसके घर गए, घर गया एक्सप्लेन करने, बिल्कुल लॉजिकल डिसीजन, किसी भी आदमी को यही करना चाहिए। हम्म। जो कि मैं शरपसंद में आऊंगी कि उसमें कोई फोन उठा के एक दूसरे को क्लेरिफाई नहीं करा, हम्म। वो उसमें भी हम जिक्र करेंगे। तो हम्म। वहां पे जाके जब उसको ये पता चला कि ये लोग तो पर्ची का इस्तेमाल करके और ये मुझे झूठी हम्म। स्कॉलरशिप दे रहे थे, वो सब कर रहे थे, हम्म। तो वहां पे भी उसका कैरेक्टर मजीद निखरा, कि ये लड़के की मतलब उसकी पाथ क्लियर है, उसके राइट्स एंड रॉन्ग्स क्लियर है। हम्म। जो कि अनमोल बलोच को हार्ड टू गेट दिखाने के चक्कर में कि शी इज हार्ड टू गेट, वो उसके कैरेक्टर के साथ वो उतना अच्छा इंसाफ नहीं करे। बहुत मेहनती है, हार्ड टू गेट है, अपने काम से काम रखती है, लेकिन वो जिस थाली के बैंगन की तरह, अभी तलहा पसंद है, अब तलहा नहीं पसंद, अब तलहा पसंद है, अब तलहा नहीं पसंद। हम्म। वो जो उसकी जो चक्कर है ना, वो उसकी वजह से कैरेक्टर उसका थोड़ा सा खराब हो रहा है, हम्म। जो कि हीरो जिस चक्कर में बाजी मार रहा है। और हम्म। समीना अहमद की जो नवासी वाली कॉन्वर्सेशन फोन पे हमेशा दूसरी तरफ और बात हो रही है, इधर हम्म। वो और करके बता रही है, वो जो तुमने हम साइमा अकरम का जो स्टाइल है, ये हम्म। ऑलरेडी पेस पकड़ चुका है, थोड़े से कैरेक्टर्स और जेलिन होने हैं एक आधी किस्त में। ये टॉप ऑफ द लिस्ट होगा ये ड्रामा। ये मेरा तुम मैं सही कह रही हो, बिल्कुल तुम सही कह रही हो, एंड आई थिंक आई एग्री विथ यू ऑन दिस कि इस वक्त हमारे पास बहुत ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर
वो लेकर आता है कि आप देखते हैं तो आप इंजॉय करते हैं कि यार चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए ना आप रिलैक्स हो जाएंगे ना। आई थिंक दिस इज अ फॉर्टी ऑफ साइमा की राइटिंग का भी एक उसके अंदर बड़ा एक वो है। और इसके अंदर बहुत कुछ है अभी, ओ माय गुडनेस, ये ड्रामा, इट इज अ कंप्लीट। मैं बता रही हूँ आगे बहुत कुछ होने वाला है इस ड्रामे के अंदर, बहुत कुछ होने वाला है। मुश्किल से निकलेंगे तो दूसरी में फंसेंगे, दूसरी से निकलेंगे तो तीसरी में फंसेंगे। तो वो थोड़ा सा इस तरह से इसको ड्रामे को वीव किया गया है कि आप उसमें से निकल नहीं पाएंगे। तो आई हैव फुल फुल फेथ कि इंशाल्लाह ड्रामा जो है ये आगे चल के मजा आएगा एंड हम एंजॉय करेंगे इसको। और आई थिंक ये रिव्यू करने के लिए बेहतरीन ड्रामा है। देखने के लिए भी लाइट बेहतरीन है है। ना, लाइट मोड में है और लाइट उसके अंदर है, तो आप उसको जो है एंजॉय करें। आप आप उसको एंजॉय करके देखोगे, एंजॉय एंजॉय करके करके इस पे बात करोगे, जो इसके बिल्कुल। थोड़े बहुत जो फ्लॉज भी हैं वो जो हाँ उसके साथ जाएंगे, इसकी थीम हाँ के साथ जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल। कैरेक्टर्स उसमें परफेक्ट नहीं दिखाए, किसी हाँ ने हाँ नहीं, ये कोई सेंट हाँ। नहीं है, कोई हम्म कुछ नहीं है। तो ये मुझे तो लग रहा है कि बस इसने अभी टॉप ड्रामा यही बनेगा। हम्म। और तुम इट्स नॉट अ बिल्कुल, पेड रिव्यू। आई आई एग्री विथ यू कि मुझे तलहा बहुत पसंद आ रहा है इस ड्रामे में। यस, उसका फाइनली फाइनली। उसका लुक भी बहुत पसंद आ रहा है और उसके एक्सप्रेशन पॉइंट ऑन है, ऑन पॉइंट है। और उसका पूरा जो बॉडी लैंग्वेज है और जो जिस तरह से वो अपने आप को मेंटेन कर रहा है ना, पॉस्चर्स एंड एवरीथिंग, और जो एक्सप्रेशंस हैं उसकी और डायलॉग डिलीवरी है, आई थिंक ही स्पॉट ऑन यार। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे उसका कैरेक्टर, कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और तलहा परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है। सो फाइनली, फाइनली अ क्लैप फॉर तलहा। तो जनाब चलें जी, ये तो फिर हम हर एक हफ्ते करते रहेंगे इंशाल्लाह इसका रिव्यू। अगले ड्रामे की तरफ चलते, और उसमें अब हम क्या लें जनाब, अब किस ड्रामे को करें बताएं। शरपसंद कर शरपसंद लेते हैं है, आप, केस केस जिक्र नंबर कर। 9 भी है। हाँ आप वो तो बताएं। ड्रामे तो बेतहाशा हैं आज। तो शरपसंद कर लेते हैं। तो शरपसंद बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया यार, मैं तो बड़ा इंजॉय कर रही हूँ शरपसंद को। कैसे कर लेते हैं आप? मुझे पूछना है इसके इसमें जो राइटर। वर्जिश दिखाई है, मियाँ बीवी, हेल्थ कॉन्शियस मियाँ बीवी और जो उनकी वर्जिश, मतलब आई एम इन लव विद द वर्जिश ऑफ देम। सोफे पे खड़े हो के देख रहे हैं बाहर क्या हो रहा है। नोमान एजाज यार, ये हमारे मुल्क का असासा है ये लोग। मैं बता रही हूँ, आई मीन दे, ये लेजेंड से भी ऊपर की बात चल चल गई है यार। ये हमारे मुल्क की एक, आई डोंट नो, मैं तो कहती हूँ बहुत बहुत प्राइज्ड पोजेशन है ये हमारे पास है। हम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़े खुशी की बात है, ऑनर की बात है। व्हाट अ फैंटास्टिक एक्टर यार, व्हाट अ फैंटास्टिक एक्टर, क्या जबरदस्त ये एक्टिंग। बल्कि इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि तो इसमें अब अगेन नादिया ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अब वो जब मैं उसके कैरेक्टर के साथ अब जेल इन कर गई हूँ, फाइनली सिंक इन हो गया है कि अब कैसे कर लेती हैं आप। तो वो वाकई में जो है ना वो कैसे कर लेती हैं, नादिया अव्वल से पूछूंगी कैसे आप हर एक कैरेक्टर के अंदर कैसे कर लेती हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, इस आखिर के ये जो दो एपिसोड थे, मुझे हसाम खान का भी काम बहुत अच्छा लगा। वो जो हफ्सा का जो मंगेतर है, हम्म। उसके भी बहुत ऑन पॉइंट एक्सप्रेशंस थे, बहुत अच्छा काम किया था। मैं उस सिचुएशन के साथ एग्री नहीं कर रही, मैं बिल्कुल भी उस सिचुएशन के साथ एग्री नहीं कर रही। कैरेक्टर के साथ भी नहीं। हाँ, और कैरेक्टर के साथ भी मैं एग्री नहीं करती, लेकिन एक्टिंग उसने बहुत अच्छी की है, बहुत स्पॉट ऑन एक्टिंग की है। मुझे ये वो वाली सिचुएशन मुझे समझ मुझे बिल्कुल आ नहीं रही है। ये हफ्सा वाला एक कंप्लीटली एक आउट ऑफ, ठीक है वो उन्होंने जो बताना था कि जी हम 2 सेकंड लगाते हैं किसी की कैरेक्टर एसेसिनेशन करने में, तो उसको हमें सोचते भी नहीं है। और गायनी का तो दिमाग हमें आते ही पहला ख्याल यही आता है कि जी कोई बच्चे का कोई चक्कर है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, कितनी पैथेटिक सोच है, लेकिन चलो ठीक है। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम होती है अम्मा के साथ कि उसकी अम्मा ने इतना बड़ा एक मसला क्रिएट क्यों होने दिया है। एक यस। छोटी सी हम। बात थी, आप जाके बता देते ना ससुराल वालों को, बता देते। अगर ससुराल वाले इतने ही नैरो माइंडेड हैं और वो अगर इस छोटी सी बात को लेके अगर वो उनको कोई आप प्रॉब्लम हो रही है, तो आप, अच्छा है ना, जान छूट जाएगी आपकी ऐसे लोगों से। मतलब सीधी सी बात है, मतलब आप, आपने क्या किया, आपने फ्रॉड किया है। मैं तो ये हम्म। लफ्ज यूज करूंगी, वो फ्रॉड कर रही है इनकी अम्मा, हफ्सा और इनकी अम्मा दोनों मिलके लड़के के साथ और उसकी फैमिली के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। कि आप, मैं सिंपथाइज नहीं कर रही हफ्सा से और उसकी अम्मा से, ऑनेस्टली। मेरा ख्याल है उन्होंने गलत किया था।
और अब उनके साथ जो हो रहा है, मुझे उस कोई सिंपैथी फील नहीं हो रही, ऑनेस्टली। तो वो बात अपनी जगह पे है, ठीक है, उसका लड़के का रिएक्शन एंड ओवर रिएक्ट करना, और कान का कच्चा है और फलाना है दिमाग है, यार ऐसे रिश्ते को तो वैसे ही आपको ठोकर मार के खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हाँ जो भी है, 12, लेकिन आपने भी कोई सही बात नहीं की है, कि मैं सारा सारा मेरा वोट आपकी तरफ जाएगा कि आपने अच्छा अच्छा नहीं, आपने अच्छा किया, लेकिन आपके साथ बहुत बुरा हो गया, तो आपने कर बुरा हो बुरा, सीधी सी बात है। अच्छा, दूसरा आपका वो जो, ये जो खाला खाला का जो चक्कर है, ये जो आंटी है, यार वो मेरे नर्व्स के ऊपर सवार हो रहा है, वो वाला जो हिना हिना मानी वाला जो ट्रैक है ना, वो मेरे नर्व्स पे सवार हो रहा है ना। आई जस्ट वांट टू गेट इट ओवर विद, यार खत्म करो, वो बहुत बहुत इरिटेट। अब तो तारिक भी आ गए, अब तारिक भी आ गए, खत्म हो गई ना बात, अब बस खत्म करो उसको, अभी भी उसको चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। आई डोंट नो क्या उसका, क्या क्या उसके साथ वो करना चाह रहे हैं। अच्छा, फिदा और क्या नाम है यार, मैं हमेशा इसका नाम भूल, सनम। सनम एंड फिदा। अब उनका भी थोड़ा सा बैक ट्रैक हो गया, तो अभी इस वक्त फोकस आई थिंक हफ्सा पे और उनके मंगेतर पे ज्यादा है, पिछले 1-2 हफ्तों में। बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आई थिंक, नुमान एजाज जब भी आते हैं स्क्रीन के ऊपर, यार वो एक अलग ही कहानी, उनकी एक अलग ही सिचुएशन शुरू हो जाती है। बट अब आई थिंक उसको अब वाइंड अप कर देना चाहिए शरपा लग रहा है कि सनम ने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पीछे से इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे साहब। लगाया। हाँ हाँ। शादी में प्रॉपर बात वो हाईलाइट करे कि मेरे कैरेक्टर पे शक करने लग गए थे कि मतलब जो फारिग है, जो नहीं मान रही, इस पे कर लो, और कितना आसान है। हम्म हफ्जा वाले ट्रैक से मुझे भी, माँ ने इतने साल बेवकी में गुजारे हैं, 2 बच्चे पाले हैं, एक बच्चा इतना कलमंद किया कि बाहर भेजा है, कमा के माँ को भी सपोर्ट कर रहा है, तो वो हम्म इतनी बेवकूफ माँ नहीं हो सकती हम्म कि या तो किसी को बताए ही ना। हम्म अव्वल तो बनता यही है कि उन्हीं को बताए, उन्हीं को कहे कि अब तुम मुझे मशवरा दो, तुम हारी बेटी है हफ्सा, अब तुम बताओ क्या करना है। अगर छुपाना है तो बड़ी आराम से, कोई ऐसे नहीं कहता नवाबशाह जा रहा हूँ ये कर रहा हूँ, बहुत हाँ। आम चीज है, सारे कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन। हम्म हम्म बड़ी आम बात है, लोग कह देते हैं अपेंडिक्स हुआ। हम्म ठीक है ना, चीजें ऐसे चल जाती हैं, अल्लाह माफ करेगा, कोई खुद कुछ करना भी हो तो ये आप कुछ इस तरह छुपा लेते हैं कि हम्म उसको डायरिया हो गया था, वो अस्पताल में हम एडमिट रहे हम्म एक हम्म दिन। हम्म मतलब झूठ बोलने के भी बड़े तरीके होते हैं, जान के उल्टे सीधे तरीके करके उसी शहर में रह के। हम्म और ये बात कि हर बार फरासत साहब का तीर निशाने पे लग रहा है, ये मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा। वो कह रहे हैं कि कैरेक्टर में फॉल्ट है और हर कोई मानी जा रहा है, हम्म और वो बच्ची सारी उम्र आपके सामने रही है, सब हुआ है, लेकिन खैर, अब उन्हें बस लेकिन इंटरटेनिंग तो बना दिया है, इंटरेस्टिंग तो हम्म बना दिया है, हम उसको हम्म डिस्कस करें। हम्म। अब ये है कि अब थोड़ी सी फरासत साहब को भी कुछ पता लगे, उनकी भी रस्सी तंग हाँ, होंगी। अब हो जाना चाहिए ना, अब उनका मकाफाती अमल शुरू हो जाना चाहिए बहुत ज्यादा वो। स्पेशली कि वो देखो ना, फंसती तो लड़की ही है। हफ्जा ने पहले ही कहा था कि मेरे वो सारे दुश्मन बन जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। हम्म मतलब असल चीज तो लड़के ने किसी के साथ कमिटमेंट की, लड़के ने तोड़ी, लड़के से लड़ाई हुई, और हम्म इल्जाम हफ्सा पे आ गया सारा कुछ। लड़के ने भी इवेंचुअली उसको ही बुरा कहा, हालांकि वही लोग जो अब हफ्सा को बुरा कह रहे हैं, 2-3 हफ्ते पहले, महीने पहले तक लड़के को भी तो बुरा कह रहे थे कि हम्म तुम्हारा हफ्सा के साथ चक्कर है, उसमें कितनी सदाकत थी जो अब की सदाकत होगी। हम्म तो खैर वो चीजें लॉजिक से तो थोड़ा सा है ही, मॉब मेंटेलिटी का ड्रामा है, ऐसे होता भी है, हर बार हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए अब मेरा ख्याल है कुछ फिदा के साथ जो कुछ होगा उसके बाद से जरा एक एक करके लोगों की आंखें खुलना शुरू तो हम्म। होंगी। हाँ, अब मेरा ख्याल है अब उसको भी वाइंड अप करके, और उसको जो है ना वो लोगों को अब मकाफाते अमल जो है ना अब उस पे आ जाना चाहिए। और मुझे तो समझ में नहीं, मुझे तो मजा आया था पिछले 2 एपिसोड्स में, काफी मजा आया था। तो लेट्स होप के इसको इसी पेस को भी कंटिन्यू करें, लेकिन अब जल्दी वाइंड अप करें, बहुत हो गया अब थक गए, मेंटली तौर पे एग्जॉस्ट हो गए इससे। अच्छा जी, अब चलते हैं जनाब एक और ड्रामे की तरफ, जिससे मैं मेंटली तौर पे काफी एग्जॉस्ट हो गई हूँ, वो है केस नंबर 9। सेम। तो आई थिंक अब उसको वाइंड अप करते हैं, अब बहुत हो गया है, मतलब मैं मेरी अब बस हो रही है। आई थिंक जो उसने एक बनाया था, एक पॉजिटिव वो, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, इट इज स्लिपिंग आउट, इट इज स्लिपिंग आउट। अब मुझे ना इंट्रीग हो रही है ना वो हो रही है, मुझे लग रहा है अब सिर्फ फिलर एपिसोड्स चल रहे हैं, पिछले 3 एपिसोड से मुझे लग रहा है फिलर एपिसोड्स चल रहे हैं। जनाब वो एक बनाया हुआ था कि जी वो जो है वो रोहित का बयान, रोहित साहब आए भी, फ्लैट भी हो गए, खत्म भी हो गए। अब बस ठीक है, हमें पता है कि एंड में बस किरण है जो किरण करेंगी, जो करेंगी वो किरण करेंगी, किरण के सिवा कोई कुछ नहीं करेगा।
में वो जो उनकी जो कैमरा की जो हार्ड डिस्क। सारी हार्ड डिस्क जो है उसकी कॉपी बना ली है डेफिनेटली फॉर श्योर। और उन्होंने जो गलत वाली डिस्क थी वो उनको पकड़ा दी है, या फिर खाली डब्बा उनको पकड़ा दिया है। और वो कामरान साहब तो इतने अक्लमंद हैं कि उन्होंने जो है वो उठा के उसको समंदर बुड कर दिया। अक्लमंद आदमी को पहले ही कर देते तो तुम्हारी जिंदगी बच जाती, पहले कर लेते हो, ये तो बाद में इन्होंने कर लिया है। अब वो इतनी देर में ज़ाहिर बेगम ने तो उसकी डेफिनेटली कोई ना कॉपी बना दी है, वो अदालत में जो है वो पेश भी कर देंगी सबूत। मगर अब वो जब तक करती हैं काम, तब तक जो है वो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब जनाब वो शाहजेब खानजादा साहब भी एंट्री मारेंगे ड्रामे के अंदर माशाल्लाह से। अगला हमारा वो है। और इट वाज वेरी क्लियरली ऑब्वियस कि जी वो कामरान थे जिस तरह से कहा कि आप एक तस्बीह भी रख लें और एक वो मजहबी वो भी लेकर आ जाए। और वो इट वाज लाइक अ वेरी क्यूट, बट आई कुड सी कि इंटेंशन उसके पीछे क्या है और वो क्या दिखाना चाह रहे थे। ओ, जी। तो वो ये भी गलत बात है, इस तरह से भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल फैसल कुरैशी यार, परफॉर्मेंस, फैसल कुरैशी ग्रेट। कुछ ना भी हो तो वो सीन में जान डाल रहा परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, है। क्या परफॉर्मेंस है, जबरदस्त परफॉर्मेंस है। तो जनाब बस अब ये है कि आप इसको वाइंड अप करें यार, मैं थक गई हूँ, अब मैं इस ड्रामे से थक गई हूँ। और आई जस्ट वांट क्लीन एंड टू दिस। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, अब बहुत ड्रैग हो रहा है। जब रोहित की, सच में रोहित जब आया था, उसके बाद अगली एपिसोड में किरण की फुटेज आती, सारा कुछ आता, हर सीन में एक ट्विस्ट आए। ये जो थ्रिलर है ना, आपको इसको इस तरह हम्म। ऑक्यूपाइड रखना है। हम्म। आप अब जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो रीरन्स इसके खराब होंगे, फिर हम्म। ऑडियंस बार बार जाके वो नहीं देखेगी हम्म। ये चीजें। और वो क्योंकि नेटफ्लिक्स पे सीजन्स होते हैं, इतनी चीजें होती है जो हम बार बार देखते हैं, हमारा बार बार देखने को दिल करता है। जितना ड्रैग होगा उतना हम उसकी गंदी मेमोरी के साथ निकलेंगे। हम्म। बाकी ये है कि मुझे ये अच्छा लगा था कि ये कोर्ट रूम ड्रामा है, इसमें मीडिया नहीं आया। ये अब इन्होंने शायद शाहजेब खानजादा ने खुद को लिखा है, या वो मीडिया की प्रेजेंस को, इम्पोर्टेंस को बताना चाह रहे थे। चलते हैं अपने अगले ड्रामे की तरफ। आज बहुत सारे ड्रामे हैं जनाब, तो इसलिए हम थोड़ा सा हाथ रोक के रिव्यू करें। अच्छा जी, मेरी जिंदगी है तू। हमने इसको शुरू में क्यों नहीं किया यार? इसको तो हमें शुरू में करना चाहिए था। इससे तो हमारे तो शो की शुरुआत इसी ड्रामे से होनी चाहिए। रिकॉर्ड ब्रेकिंग भाई, मतलब छप्पड़ फाड़, रील तोड़ हफ्ता। तो ये तो ड्रामा बिल्कुल ही सुपर से ऊपर चला गया भाई, बहुत ही ज्यादा यस। माशाल्लाह से बड़ा फेमस। और जेंजी में बहुत पॉपुलर। और लोग जो है मीम्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, मजा आ रहा है। कैरेक्टर, एक एक्टर जिसके बारे में मैं लिखना कहना चाहूंगी, शाउट आउट करना चाहूंगी, अली खान, जो इसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, हानिया ओ, आमिर के। जबरदस्त परफॉर्मेंस, जबरदस्त परफॉर्मेंस, स्पेशली वो जो उसका सीन था बिलाल खान का, बिलाल अब्बास का जो जो सीन था, जिसमें वो शराब पी के जो इंटॉक्सिकेट हो जाता है और वो घर आता है उसके और वो ससुर से, वो अंकल से बात कर रहा होता है। और वो जस्ट बड़े स्पॉट ऑन थे कि यार किस मुसीबत में फंस गया हो, जान छोड़ दे मेरी, मेरी जिंदगी को छोड़ दो, खत्म करो। खैर बहरहाल मजा आ रहा है मुझे, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। अब मैं एंजॉय कर रही हूँ फुल टाइम, जब से मैंने अपने दिमाग को हटा दिया है ना उस पे से। अब मैं एंजॉय कर रही हूँ तुम्हारी जो है सजेशन लेके। मगर मैं इसको लॉजिकली क्या रिव्यू करूँ इस ड्रामे को? मैं नहीं कर सकती, बिकॉज कोई अच्छा, लॉजिकल नहीं। पहले तो मेरे एक सवाल का जवाब दें। वो लोग जो हीरो को टॉपलेस नहीं देखना चाहते, हाथ खड़ा। क्यों ये हमारे जो हीरो साहब हैं, या साइड हीरो हैं अली रहमान साहब, वो हमें मंगनी पे जाते हुए तैयार हो रहे हैं, तो हमें वो इतनी शिद्दत से पूरा दिखाया गया है कि वो कोट पहनने से पहले क्या लगते हैं। शेम ऑन देम, शेम ऑन देम, शेम ऑन देम, दैट्स ऑल आई कैन से। आई वॉज डिस्गस्टेड विद दैट सीन, डिस्गस्टेड। शर्म नहीं आती है इनको, क्यों करते हैं इस तरह से? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। एंड नहीं, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे आप अच्छा भी नहीं लगता, नहीं। मतलब आपको क्रिंज लगता है। प्लीज, इट्स नॉट रोमांटिक, इट्स नॉट क्यूट, इट्स नॉट हॉट, इट्स नथिंग, इट्स क्रिंज। अच्छा वाला बंदा उस कपड़ों में हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा हैंडसम इंसान है। आपको उसको तैयार होते हुए टॉपलेस दिखाने की जरूरत नहीं है, प्लीज।
नहीं है। बिल्कुल, 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 अच्छा ये बात मेरे दिमाग में बिल्कुल थी और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, नहीं है। नहीं है, इट है वॉज ना। मेरे लिए तो इट वॉज कंप्लीटली पुट ऑफ। बल्कि मैं खौल रही थी हम्म लिटरली, लाइक मतलब खौल रही थी, मैं क्या बदतमीजी है ये। तो हाँ, चलें, आप आगे चलें, खावर साहब के बारे में और मजीद आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं शुरू की एपिसोड से कही थी कि जवेरी अब्बासी माँ बेचारी को अच्छा रोल नहीं दिया गया, माँ बेचारी को बोलने ही नहीं देते, वो साइड पे खाना पका रही, ये कर रही है वो कर रही है। आखिरी दो किस्तों में माँ बोली और मेरे दिल किया मैं हाथ जोड़ूं कि माँ बेटा तुम ना ही बोला करो, तुम जो बोलती हो तो अच्छा नहीं बोलती। मतलब वो लड़की की जो मुलाकात हुई है उस आदमी के साथ, साफ उस आदमी को नजर आ रहा है कि ये 0% क्या नेगेटिव में मुझे पसंदीदगी का लेवल है कि मुझे नापसंद करती है। हम्म। और माँ को नजर आ रहा है कि बेटी मुंह पे फाड़ के कह रही है कि नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं अच्छा। माँ तो खुश, कितना अच्छा रिश्ता। और वो अच्छा है भी नहीं, बड़ा शो ऑफ किस्म का है, बड़ा सुपरफिशियल सा लड़का है। मतलब उसमें कुछ ऐसा चीज थी नहीं। और जो एक सास साहिबा भी बड़ी अच्छी कोई खास नहीं है। मतलब वो इस तरह थे कि हमने पसंद कर लिया है तो अब इट्स ऑब्वियस कि भाई हमने पसंद कर लिया, अब उसको शर्फ समझ के कबूल करें आप लोग, फटाफट हमारे आगे बिछ जाए। इसकी माँ और कफील की माँ में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर्स हैं। कफील वाली जो अम्मा है हाँ और ये वाली अम्मा। ओ यस, हाँ वही वाला हिसाब हो गया, सही सही। तो इन्होंने, तो ये है कि और वो माँ इतनी खुश कि इतना अच्छा रिश्ता आ गया। आप एक लॉजिकल पढ़े लिखे खानदान में की बात करें, बाप डॉक्टर, बेटी, बड़ी बेटी डॉक्टर, छोटी बेटी डॉक्टर, वो मेडिकल के टेस्ट और वो लाइफ डिसीजंस लेने में ही आपके पूरा खानदान संवर जाता है। आपको बहुत सी चीजें समझ आती हैं। वो आज तक ये जितनी अजीब हरकतें करें, खैर जहन को इस्तेमाल नहीं करना। हम्म। तो कोर्ट वाला सीन क्यूट था, वो आई, प्यारा लग रहा सारा कुछ। मतलब ये कि जैसे ही हम पुट ऑफ होते हैं ना किसी चीज से, दूसरे सीन में हमें वो अच्छा हमें कोई क्यूट चीज डाल देते हैं बिलाल अब्बास और आनिया की, और हम फिर देखने लग जाते हैं। उन्हें बड़ा तरीका आता है हमें एंगेज रखने का। हम्म। ठीक है जी। अब जो है सारे डिलूजनल हैं, एक्सेस भी सारे डिलूजनल हैं। फारिया को वो इतनी दफा रिजेक्ट कर चुका है, कहाँ कहाँ नहीं छोड़ के गया पहली किस्त से। उसके बाप ने 1000 दफा देखा हुआ कि मेरी बेटी ही पीछे पड़ी हुई है, ये तो मैंने कभी घर आते नहीं देखा, ये नहीं किया वो नहीं किया। वो बाप भी नाराज हो रहा है कि तो ऑब्वियस था फारिया के साथ ही तो शादी होनी थी। और वहां पे वो वकास वाली फैमिली पूरी नाराज होकर बैठ गई है कि ये तो ऑब्वियस था यहीं पे शादी होनी थी। तो वो जो एक्सेस ने इतना एक्सट्रीम ज्यादा रिएक्शन दिया, वो भी नहीं सेंस बनती थी, लेकिन ड्रामे में कुछ तो डालना था। ठीक है जी, काफी तमाशे वाला सीन हो गया। बच्चों वाला तमाशा किया इंसानों ने, खैर। अच्छा जी, अब उन्होंने इसको लेके बेट बना ली। दूसरी चीज है कि अभी हमें हीरो अच्छा लगा है, माँ बाप को मनाया है, रिश्ता लिया है, बात पकी हुई है, अगले सीन में हीरो ने थप्पड़ मार दिया। ये भी कोई हीरो वाली चीज नहीं थी। चलें जी, कोई बात नहीं। उससे अगले सीन में फिर उसने उसके लिए इतनी ज्वेलरी ऑर्डर कर दी, इतने कपड़े ऑर्डर कर दिए, बस हमें फिर अच्छा लगने लग गया। भैया ऐसा हीरो किसको नहीं चाहिए, हमें भी चाहिए। ऐसे तो नहीं ना भाई। हम्म। कमरे में जाने का रिवाज, वो वाली जो चीज है ना, जो फारिया मैडम ने शुरू की हुई है और हर बंदे ने शुरू किया, वो नींद से सो के उठता है, सामने फारिया बैठी है। मतलब ये आप क्या दिखा रही है, टॉपलेस से ज्यादा बड़ी गलत चीज है जो आप दिखा रहे हैं। वो जवेरिया बासी का रिएक्शन अच्छा था कि चलो वो गया ना ऊपर, अगर वो नहीं आया ना वापस 5 मिनट के अंदर हम ऊपर चल जाएंगे। वो उसको और थोड़ा सा फनी करके दिखाना चाहिए था कि एक मिडिल क्लास, वो अपर क्लास से आया, मिडिल क्लास फैमिली में, इट्स नॉट नॉर्मल। और वो आए कि हम ऊपर जा रहे हैं कमरे में और ये सब करे और फिर बात हो। सुनिए, बात वो सुनो, मजे की थी। इसमें इसमें बात देखो, क्लास की भी नहीं होनी चाहिए। दिस इज एक समथिंग, एक जनरल एथिक्स है कि आप किसी के भी कमरे हाँ में, मैं मेरे कमरे में मेरे बच्चे नहीं आते बगैर नॉक किए हुए यार। नहीं किसी नहीं, बनता ही नहीं है। अब अनकॉन्शियस है, ये प्रॉपर हरासमेंट चीज है कि आप सो के उठो तो सामने को बैठा हो। तो कैसे ये लोग इसको जस्टिफाई क्लास के हिसाब से भी आप नहीं कर सकते ना, मतलब ये तो एक कंप्लीटली अनएथिकल बात है किसी भी क्लास के अंदर, चाहे अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, कहीं पे भी ये चीज है ही नहीं, तो ये क्यों दिखा रहे हैं? नहीं दिखाना चाहिए, ये गलत है। ये बस ये हमें कोरियन ड्रामों की तरह क्यूट क्यूट बनाने के चक्कर में वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टीज ले रहे हैं, आप समझे। हम्म। फारिया के पास एक मिनी कैली है। आई जस्ट, मैं नए नए ब्रांड्स देख रही हूँ आजकल, तो मुझे पता चला है मिनी कैली स्पॉटेड। फारिया सच में लोडेड है, फिर भी हम्म। इतनी वो डेस्परेट है। खैर, फिर हम्म। खानदानी जोड़ा, वाह वाह। ये मतलब ये ड्रामा ऐसा जैसे हम चिकने फर्श पे नहीं चल रहे, हम अब उठते हैं कि अब हम जा रहे हैं इसको छोड़ के, फिर हम्म। कोई क्यूट चीज हो जाती है हम फिर फिसल जाते हैं।
फिर थोड़ी देर बाद कोई क्रिंज चीज आती है, हम उठते हैं कि अब इसको छोड़ के जा रहे हैं, फिर कोई क्यूट चीज हो जाती है और हम इसको देख रहे हैं। तो बस यही है। और एंड में जो उन्होंने बदला लेने की ठानी, दोनों इतने अक्लमंद इंसान, हम्म। एक बाहर से आया है जो एंटरप्रेन्योर है, मेरे बेटे ने नाम भी उसका रख दिया एंटरप्रेन्योर, एक हम्म। इधर है अमीर माँ बाप की बेटी, दोनों ने क्या किया है कि उसको इंटॉक्सिकेट करके उसके होने वाले ससुराल छोड़ देंगे। मतलब इनके जो ह्यूमर है ना, वो थोड़ा सा और पॉलिश करते और ऑन पॉइंट जाता ना, तो मजा आता ज्यादा। नहीं, अभी ये वो यहाँ चाहिए कि नहीं है, दिमाग। ऐसे नहीं है सनिया, ऐसे नहीं है। ये उसके बीच में काफी कुछ हुआ है। ऐसे नहीं, जैसे ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना कि इंटॉक्सिकेट करके उसके घर पे छोड़ दिया हो। ऐसे थोड़ी हुआ होगा। इसके साथ कुछ उन्होंने कोई प्रॉपर कोई वीडियो शीडियो कोई उन्होंने कोई चीज बनाई है, कुछ किया है, उसके बाद उसका प्रूफ रखा है, उसके बाद इसको घर पे छोड़ा है। ऐसे थोड़ी कोई छोड़ा है क्यूट सीन बनाने के लिए कि वो आएंगे और वो पप्पियां चप्पियां करेंगे अपने ससुर के साथ। कुछ किया है उन्होंने बीच में जो कि अभी बाद में रिवील यानी होगा आगे। अगली किस्त में हम बिलाल अब्बास को भी टॉपलेस देख सकते हैं। आगे चलते हैं। और क्या दिखाया होगा इन्होंने, यार लेकिन मैं इस पे अच्छा अच्छा। बहुत कुछ कह सकती हूँ, मगर मैं एडिट करके फिर जब पॉज करूंगी फिर तुमसे बात करूंगी इस पे। ठीक है। बस ये दिमाग बंद करके देखी जाए, मीम्स भी देखे, ड्रामा भी देखे, हानिया आमिर को भी देखे, गाने भी देखे, सब देखे, और बस ठीक है चल पड़े, नहीं, देखी मुझे जाए दिमाग बंद करके। मुझे जो है ना ये समझ में नहीं आ रही कि ये जो अभी इससे ये इस वाले एपिसोड से पहले वाला जो एपिसोड था, मैं उसमें बड़ी कन्विंस थी कि वो जो जब वो मंगनी के वो करने के लिए आ रहे हैं उसके घर पे बैठे हुए हैं, तो उसमें जो वो एक्सप्रेशंस कहीं कहीं वो दे रहा था ना बिलाल, उस पे तो बिल्कुल लग रहा था कि यार ये तो इसने तो ये रिवेंज ही ले रहा है। मैं तो बड़ी, मैंने कहा यार क्या मैंने कैसे पकड़ लिया है। मैं बड़ी अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझ रही थी, मैंने कहा एक्सप्रेशन है, एक मिली सेकंड का एक्सप्रेशन है, मैंने पकड़ लिया। मैंने क्या रिव्यू किया है, मैं तो बस इसको तो उड़ा के रख दूंगी, बता दूंगी सबको कि ये तो बस रिवेंज ही कर रहा है, ये तो मार डालेगा ये तो सबको। ये तो हानिया को पहली रात को चपेड़े लगाएगा, तलाक देके घर से बाहर निकाल देगा। तो मुझे तो, मैं तो कन्विंस थी कि ये पूरा रिवेंज कर रहा है। वो तो कुछ भी नहीं निकला। तो वो एक्सप्रेशन क्यों थे, मुझे समझ नहीं आई। तुमने पकड़े थे वो एक्सप्रेशन? आधी से ज्यादा दुनिया ने पकड़ लिए हैं वो। अगर तुमने नहीं पकड़े तो तुम हाँ, अच्छे रिव्यूअर नहीं हो। तो वो एक्सप्रेशंस मुझे डाले लगा क्यों था थे? कि वो सोबर है, और वो जिस तरह ये सोच रहा है कि मैं इस लड़की को खुश रख पाऊं, या ऐसी चीज कुछ सोच रहा है। बहुत ही गंदा एक्सप्रेशन था वो, कनिंग वाला, वो एक जो एक अंदर वो मीसना वाला और मीम्स में तो देख लिया, बाद में मीम्स में मैंने देख लिया, लेकिन वो हाँ। उस वक्त नहीं इस तरह पकड़ा। अच्छा नहीं, मैंने उस वक्त पकड़ लिया था और मुझे हो रहा था कि ये बड़े ना बड़ा सटली, और मतलब मैं तो इमरान बिलाल अब्बास को तो मैं स्टैंडिंग ओवेशन दे देती अगर मैं उस हफ्ते में मैं रिव्यू करती कि उसने किस कदर खूबसूरती से जो है ना ये चीज हमारे दिमाग में डाल दी कि ये जो है ना ये रिवेंज वाला चक्कर है। लेकिन फिर वो अगले एपिसोड से तो वो बिल्कुल ही फरिश्ता सिफत निकल आए यार, वो तो बिल्कुल ही अब फरिश्ते। रिवेंज, हाँ रिवेंज वाला ट्रैक ना डालें, बहुत खराब हो जाने नहीं वाला है। डालेंगे, अब तो डाल ही नहीं सकते, वो रिवेंज वाला तो बात खत्म हो गई। लेकिन अब अगर ये रिवेंज वाला नहीं डालेंगे तो फिर तो मैं इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट से मैं बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। फिर तो मेरी बात ही खत्म हो गई। मतलब वो फिर आपने वही कर दिया ना कि वो एक आपको शैतान सिफत इंसान को आपने बिल्कुल दूध का धुला करके आपने उसको सर्फ के डिटर्जेंट में डाला और आपने उसको निकाल दिया बाहर। और अब आप उसको जो है वो जो है क्यूट बना के तो आप उसको जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उसका नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा देते था तो मुझे थोड़ा सा सुकून होता कि चलो एटलीस्ट न्यू जनरेशन को ये समझ में आ रहा है कि भाई एवरीथिंग ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आपको जो क्यूट दिख रहा है तो वो एक्चुअली पे क्यूट नहीं, वो आपको सिर्फ फंसाने के लिए कर रहा है। लेकिन अगर वही वाला एलिमेंट इन्होंने नहीं किया और वो यही दिखा रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो भी जाए, हो भी जाता है लोग, और इस तरह से कंफर्म हो जाते हैं सब कुछ, और आप इनको एक दूसरा चांस दे के देख लें, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसका तो मतलब मैं पूरे इस ड्रामे से ही मुत्तफिक नहीं हूँ। ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है ये इस तरह से। और इमरान अब्बास, इमरान बिला सॉरी बिलाल बिलाल अब्बास, अब्बास, बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास इज लाइक यार वो तो क्यूटनेस ओवरलोडेड है। मतलब पता नहीं कहाँ से लाते हैं ये क्यूटनेस यार, किधर से आती है ये क्यूटनेस। मतलब वो कुछ भी कर लेता है तो आपको बुरा नहीं लगता, हालांकि मतलब लगना चाहिए यार। गलत गलत है। ये जरूरी नहीं है कि बिलाल अब्बास कर रहा है तो गलत सही हो गया। बट नहीं है, लड़कियां वैसे ही उसके ऊपर मर रही हैं, उसकी हर चीज अच्छी लग रही है और हर बात उसकी परफेक्ट है, हर चीज अच्छी है।
बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इन एक्टर्स के ऊपर, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लोग समझ नहीं रहे इस बात को। बट खैर चलो, एनीवे उनको तो पैसे मिल रहे हैं ना, काफी है। तो बट एनीवे आई एम एंजॉइंग, मजा आ रहा है। मैं तो अपना सुकून से अपनी मॉरल पुलिसिंग को साइड में रख के मैं देख रही हूँ, जो दिखा रहे हैं देख रही हूँ। इट्स ओके क्या मैं इसको रिव्यू करूँ? हर चीज ही गलत है तो फिर इस पे आपको रिव्यू करने का क्या वो सेंस है? जस्ट एंजॉय इट वेल यू कैन। और देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह से लेके चलते हैं इसको। तो अब आपने कुछ मोहम्मद ऐड? रह गया जो मैंने नहीं देखा। आपने देखा है? मोहम्मा मैंने देखा है, और मोहम्मा के ऊपर मैं सिर्फ एक छोटा सा रिव्यू करना चाहूंगी। आई थिंक एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, इमरान नज़ीर साहब ने लिखा है, और शकील खान है शायद उन्होंने डायरेक्ट किया है। अ, हम टीवी पे आ रहा है, और मुझे कोई ज्यादा टू बी ऑनेस्ट इस ड्रामे से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बिकॉज ये मेरे टाइप का जॉनर नहीं है। मैं यूजुअली इस तरह के ड्रामे नहीं देखती, ये जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर और वो इस तरह के मिस्ट्री और वो इस तरह के जो ड्रामे होते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को बनाने आते नहीं है, टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल बनाने नहीं आते हैं। तो इसलिए जो है ना वो होता है कि आप कुछ दो चार एपिसोड्स करके, और ये जो इनका शकील खान का जो पहला ड्रामा था आई थिंक बहरूपिया के नाम से, जिसमें इन्होंने मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिखाने की कोशिश की थी, इट वाज अ कंप्लीट कंप्लीट chaos। और वो इतना बेहुदा ड्रामा था कि वो मुझसे बर्दाश्त एक एपिसोड से ज्यादा हुआ नहीं था। तो मैं तो बहुत ही खुला डुडा दिमाग लेके गई थी कि मैंने देख लेती हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैं एक एपिसोड से ज्यादा इस ड्रामे को देख पाऊंगी। I was so pleasantly surprised. I was so pleasantly surprised। दो किस्सें हो गई हैं, और मैं इस ड्रामे को मैं इंतजार कर रही हूँ इसका, कि इसका अगला एपिसोड कब आएगा। ऑनेस्टली बड़ा खूबसूरती से लिखा हुआ है। इंट्रीग का एलिमेंट, मिस्ट्री का एलिमेंट, थ्रिल का एलिमेंट इज वेरी मच देयर। साइकोलॉजिकली इस कदर खूबसूरत तरीके से इन्होंने स्टोरी को वीव किया है। एक औरत है जो कि एक मुअम्मा है, एक पहेली है। पूरी की पूरी स्टोरी उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो कि जहां आरा का कैरेक्टर है। कौन है ये, कहाँ से आई है, क्या उसकी इंटेंशंस हैं? अब अपेरेंटली उन्होंने ये दिखाया कि एक घर में ये रहती है, अकेली है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। रह रही है, एक घर में रह रही है, उसने नीचे का जो पोर्शन है उसने अपना रेंट पे छोड़ा हुआ है, और उस पे रेंट पे एक कपल रहता है। किस खूबसूरती से इन्होंने इस ड्रामे को स्टार्ट किया है। पहला सीन क्या है? सबा कमर आती है। उफ माय गॉड यार, मतलब मैं इस लड़की की खूबसूरती देख के ना दंग रह गई हूँ। इतनी हसीन लग रही है वो इस ड्रामे में, इतनी खूबसूरत लग रही है सबा। आई थिंक इसके अंदर मुझे एक झलक नजर आती है रेखा की। रेखा वॉज ऑलवेज माई वेरी फेवरेट। मुझे हमेशा से रेखा बहुत हसीन लगती थी। सबा कमर चाइल्डलेस के ब्यूटी। अंदर मुझे उसकी झलक दिखती है, एवरीथिंग। तो एनीवे जो इसका पहला सीन है ना, वो अगर तुम देख लोगे तो तुम्हें पूरा ड्रामा समझ में आ जाएगा। उसका पूरा पहला सीन ये है कि वो एक ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी है, मेकअप कर रही है, बहुत खुश है, ठीक है। मेकअप कर रही है, मेकअप करते करते अचानक से जब वो अपना लिपस्टिक लगा रही है, एकदम से उसको एक स्लैप की आवाज आती है, एक इनविजिबल स्लैप। और उसका मुंह ऐसे हो जाता है जैसे किसी ने थप्पड़ मारा है। और फिर वो क्या होता है कि वो उसको याद आती है कि वो स्लैप उसको मिला है इस मेकअप करने पे। और उसके बाद वो टिश्यू पेपर से पूरा वाइप आउट करती है, और वो दोबारा से उसको रीअप्लाई करती है। अब हो क्या रहा है कि ये इसको सारे सिंबॉलिक दिखा रहे हैं इस चीज को, कि इस लड़की के साथ कुछ पहले हुआ है रिलेशनशिप में, बहुत अब्यूसिव रिलेशनशिप में ये रही है, और इसने कुछ बहुत बुरा सहा है अपने लव लव लाइफ में, या अपने हस्बैंड के हाथों, या जो भी उसके साथ कुछ हुआ है। और उसके बाद अब वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ये, इसकी डायनेमिक्स ये है कि क्योंकि वो खुद एक अब्यूसिव रिलेशनशिप से निकल के आई है, तो वो ऐसी सब औरतों को प्रोटेक्ट कर रही है जो कि इस तरह के अनफेथफुल रिलेशनशिप्स में। तक के दो एपिसोड्स बहुत खूबसूरत है, और ये देखने वाली चीज है आई थिंक। अगर ये इसको इसी तरह से लेके चले आगे ना, तो इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीटली, मैं कहती हूँ, माइंड ब्लोइंग ड्रामा। बिकॉज इंट्रीग है इसके अंदर, थ्रिल है इसमें, सस्पेंस है। और सबसे बड़ी बात आई थिंक जहां आरा का कैरेक्टर
सबा कमर के अलावा कोई कोई कह ही नहीं सकते। एक कर ही नहीं सकता। और मतलब अब सबा कमर की वो वाली स्टेज है ना कि शर्तिया मिठे वाली स्टेज है कि हमें पता है कि उसने सिलेक्ट किया है स्क्रिप्ट तो अच्छा ही किया होगा। शी इज अ ब्रांड हरसेल्फ नाउ। तो सबा कमर का हम होता है। अब उस्मान मुख्तार के साथ दूसरा ड्रामा है तो अब तो सबा कमर की शादी होनी देखो बनती है। मसला ये है कि ये उस्मान मुख्तार का कैमियो होगा, बिकॉज इसमें आई डोंट थिंक तो कि कोई भी एक्टर का रोल, आदमी का रोल कोई ज्यादा नहीं होगा इसमें। कोई 5 या 6 या 7 बड़े बड़े नाम हैं एक्टर्स के, मर्दों के, मगर उन सब के मुझे लगता है कैमियोज होंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। नेटफ्लिक्स पे ये ड्रामा चलता है ना, बिकॉज जो सबा का कैरेक्टर है ना, डार्क के साथ साथ बड़ा सेंशुअल कैरेक्टर है, यू नो। और जिस तरह की उसकी ड्रेसिंग की हुई है ना, वो लो बैक, बिल्कुल एक बड़ा एक, मतलब वो दिखा नहीं पा रहे प्रॉपरली, जाहिर सी बात है, यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, नहीं दिखा सकेंगे। लेकिन जो उसका कैरेक्टर है ना, वो बड़ा सेंशुअल कैरेक्टर। और छोटा सा मैं आप लोगों को वो कर दूं, आजकल मैं एक ड्रामा दोबारा देख रही हूँ, आई थिंक आफ्टर ये रीवॉच, मैं पहली दफा देख रही हूँ, मैंने पहले नहीं देखा। दमबख्त के नाम से, दमबख्त, तुमने देखा है? दमबख्त देखा है? मैंने सुना है, मेरी बहन ने देखा था और मुझे हर एपिसोड सुनाई है, बहुत अच्छा। उसमें बहुत भी जबरदस्त। बिलाल। बिलाल अब्बास है उसके अंदर, सोनिया मिशाल है, और उसके अंदर जनाब हमारे हमारे नुमान साथ। एजाज हैं। बहुत अच्छा ड्रामा है, और जो है समन अंसारी भी है। जबरदस्त ड्रामा है, आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच। अगर किसी ने नहीं देखा, आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग इट, मैंने 5 एपिसोड देख लिए हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। और जो है जफर मिराज का लिखा हुआ ड्रामा है, काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया है। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल ड्रामा। एंड मुझे नहीं लग रहा कि ये वाकई में, कैसे इन्होंने 10 साल पहले का ड्रामा है, लेकिन कैसे 10 साल पहले ये ड्रामा बनाया है और किस तरह से इन्होंने इसको जाने दिया है। वाह यार, हेड्स ऑफ। और वो जो पीरी फकीरी वाली चीज है वो आज भी इतनी रेलेवेंट है और वो हार्डली दोबारा किसी ने टच की है। जिस तरह का ये स्क्रिप्ट है ना, मैं हैरान हूं, मैं हैरान हूं कि ये स्क्रिप्ट कैसे लिखा गया है और कैसे ये ऑन एयर गया है। जबरदस्त ड्रामा यार, इट्स अ मस्ट वॉच, इट्स अ मस्ट वॉच, आई एम थॉरली एंजॉयिंग इट। बहुत मुझे मजा आ रहा है ये देख के। तो मेरी रिकमेंडेशन है गाइस, अगर नहीं देखा दमबख्त, और जो कि बिलाल अब्बास के फैंस हैं, प्लीज जरूर देखें। बिकॉज उसमें भी जैसे सनिया ने कहा कि वो शर्टलेस भी हैं, और उसमें उन्होंने कहा है कि जब तुम लोग सलमान खान को देखती हो तुम लोग, तो फिर मुझे भी देख लो, उसमें क्या मसला है, इतना मजे का जुमला है। ठीक है। अब तो लोग देखेंगे जरूर। ठीक है, अब एपिसोड। चलो, ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।